हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फ्रेजल वर्ब टॉपिक कवर करने वाले हैं और इस वीडियो के आखिरी तक हम ये सीखेंगे कि फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, उनकी मीनिंग क्या होगी और उनके डिफरेंट यूजेस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। देखो, फ्रेजल वर्ब में आपको एक टर्म समझ में आ रहा होगा, वर्ब। फ्रेजल मतलब फ्रेज से बना हुआ, और फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह को फ्रेज कहते हैं। ठीक, अभी के लिए समझो कि शब्दों के समूह को फ्रेज कहते हैं। अब फ्रेजल वर्ब में मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है वर्ब। जब कभी वर्ब में कोई प्रेपोजिशन या कोई एडवर्ब जोड़ दी जाती है, ध्यान से सुनना, जब कभी वर्ब में कोई प्रेपोजिशन या एडवर्ब जोड़ दी जाती है और उस पूरे कंबाइंड फॉर्म का मीनिंग उस मेन वर्ब की मीनिंग से डिफरेंट हो जाता है, तो वही फ्रेजल वर्ब होता है, और वो हो भी जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। So you can say whenever a verb is followed by a preposition or an adverb and the meaning of that combined form is completely different from the meaning of that verb is called phrasal verb. जब कभी किसी preposition को verb को किसी preposition या adverb के द्वारा follow किया जाता है और उस combined form की meaning पूरी different होती है उस main verb की meaning से, तो वो phrasal verb कही जाती है। आप देखो, जितने भी वर्ब जानते होंगे उन वर्ब से लगभग फ्रेजल वर्ब बनती है, बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती, ये हमारे हाथ में नहीं है। वो बनी हुई है तो फिर बनेगी, और नहीं बनी हुई होगी तो नहीं बनेगी। ठीक, इसके अलावा एक वर्ब से बहुत सारी फ्रेजल वर्ब बनती हैं, बट हमें वो सारी नहीं याद करनी होती है। हमें वो याद करनी होती है जो आमतौर पर सबसे ज्यादा पूछी जाए, सबसे ज्यादा कॉमन टर्म में यूज की जाए, या सबसे ज्यादा आपको न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम या फिर कभी एग्जाम्स में दिए जाए। ये कुछ फ्रेजल वर्ब है जो आपको बहुत बार देखने को मिलेगा आपकी कॉपी में, आपके बुक में, आपके न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम, या आप कभी मैगजीन कोई नॉवेल पढ़ो, तो ये बहुत ही कॉमन फ्रेजल वर्ब है। इनको हम सीखते हैं और इसके थ्रू आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है, कैसे उसकी मीनिंग जो है उस वर्ब की मीनिंग से डिफरेंट हो जाती है। ठीक है। जैसे एक वर्ड होता है गिव। गिव का मतलब होता है देना, है ना। आई गेव हिम अ बुक, मैंने उसको एक किताब दी। ठीक है, तो आई गेव हिम अ बुक का मतलब हो गया कि मैंने उसको किताब दी, तो गिव यहाँ पे देना हो गया, वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। अब मैंने कहा गिव अप। गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, सॉरी हार नहीं मानना। ठीक है। डोंट गिव अप, तो हार नहीं मानो, है ना। मतलब गिव अप कर दिया तुमने, यार इतनी जल्दी गिव अप क्यों किया, तो इतनी जल्दी हार क्यों मान गए। तो गिव अप का मतलब होता है हार नहीं मानना। बहुत बार आपसे कहा जाता है गिव अप मत करना, लड़ते रहना बिल्कुल आखिरी तक। तो गिव के साथ अप लगा के उस गिव अप की मीनिंग गिव की मीनिंग से बिल्कुल डिफरेंट हो गई। गिव वहां पे वर्ब था, गिव अप आपका फ्रेजल वर्ब हो गया, क्योंकि वहां पे कंबाइंड ऑफ वर्ड्स है, और कंबाइंड ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज, है ना। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो फ्रेज कहा जाता है। बात समझ में आ गई? आ जाओ, चलो। पहला वर्ड हमारे पास है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है शुरू होना। शुरू होना का मतलब टू स्टार्ट समथिंग सडनली। कोई बीमारी है, कोई हिंसा है या युद्ध है, अगर ये चीज शुरू होती है तो आपको सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर में अगर कोई वर्ड मिलेगा तो वो होगा ब्रेकआउट। बहुत बार देखते होगे, गांव में आग लग गई, फैक्ट्री में आग लग गई, उस जगह पे आग लग गई, तो आपके वहां न्यूज़पेपर, अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर आएगा तो आप वहां पढ़ना, लिखा होगा फायर ब्रोक आउट, फायर ब्रोक आउट। बात समझ में आ गई? अ वॉर ब्रोक आउट। ब्रेक का, अच्छा, वो जो फ्रेजल वर्ब है उसकी फॉर्म चेंज होगी उसी वर्ब के हिसाब से। ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक होती है। अभी मैं यहां हैज लिख दूं, है ना, अगर अपन यहां हैज लिख दे तो यहां पे ब्रोकन हो जाएगा, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। ठीक है, तो वो वर्ब की फॉर्म के हिसाब से उस फ्रेजल वर्ब की फॉर्म चेंज होगी। अ वॉर ब्रोक आउट इन इराक ड्यू टू कम्युनल वायलेंस। ठीक है, तो सांप्रदायिक हिंसा हो गई, उसकी वजह से वहां पे युद्ध जो है फैल गया, युद्ध शुरू हो गया। ब्रेकआउट का मतलब होता है एकदम से कोई चीज अचानक से शुरू होना। ठीक, इसको आप उस आग वाले टर्म से याद रखिएगा। जब भी कहीं आग लगती है तो वहां 100% है, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर होता है, सबसे पहले अगर कोई फ्रेजल वर्ब यूज करता है तो वो ब्रेकआउट ही यूज करता है। अगला हमारे पास है ब्रेक डाउन करना। देखो, ब्रेक अभी बताया था, ब्रेक का मतलब टूटना है, तोड़ना, लेकिन ब्रेक डाउन का मतलब होता है फेल हो जाना, खराब हो जाना। कोई मशीन है, कोई रिलेशन है, इवन रिलेशन भी फेल हो जाए, खराब हो जाए, तो ब्रेक डाउन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है कोई चीज का खराब होना, काम ना करना, टू फेल। माई कंप्यूटर ब्रोक डाउन यस्टरडे, मेरा कंप्यूटर खराब हो गया। माई कार ब्रोक डाउन यस्टरडे, मेरी कार कल खराब हो गई। तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब होना। बात समझ में आ गई? अगला देखो, ब्रेकआउट, सॉरी बैकआउट। बैकआउट का मतलब होता है मुकरना, है ना, मतलब अपनी बात जो आपने प्रॉमिस किया था वो आप नहीं कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड बैकआउट करना।
ठीक, तुमने वादा किया था यार कि तुम आओगे, है ना, यू अग्रीड टू कम, तुम तैयार हो गए थे कि तुम आओगे। यू कांट बैक आउट नाउ, अब तुम वापस नहीं यहाँ से जा सकते, मतलब तुम अब ये बात से मुकर नहीं सकते, तुम कह रहे हो कि अब नहीं आएंगे, है ना, और तुमने कहा था, तुम तैयार हो गए थे कि तुम आओगे, यू अग्रीड टू कम, तुम तैयार हुए थे कि तुम आओगे, यू कांट बैक आउट नाउ, अब तुम बैक आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास बियर डाउन। देखो अब इस वर्ड को जरा समझना, वैसे तो बियर का मतलब क्या होता है, भालू, आर आर मत बोलो, तब देखो बियर, तो बियर का मतलब क्या हो जाएगा, भालू, एक तो ये होता है। बियर जब वर्ब होता है, इसको जब आप वर्ब की तरह यूज करोगे तब इसका मतलब होता है कोई चीज को बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना, या फिर जन्म देना, ठीक है, और भी कई सेंस में यूज कर सकते हो, बट यहां पे हमने यूज किया है बियर डाउन। बियर डाउन का मतलब होता है दबाव डालना, है ना, टू पुट प्रेशर या टू पुट एफर्ट, दबाव डालना, एफर्ट डालना, इस तरह से। डोंट बियर डाउन ऑन द पेन एल्स यू विल ब्रेक इट, पेन पे बहुत ज्यादा प्रेशर मत डालो, नहीं तो तुम उसे तोड़ दोगे। डोंट बियर डाउन ऑन द पेन एल्स यू विल ब्रेक इट। बियर का मतलब क्या होता है, जन्म देना, बर्दाश्त करना। बियर डाउन का मतलब हो गया किसी चीज पे प्रेशर डालना, ठीक है। बियर अगर नाउन है तो इसका मतलब होता है भालू। क्लियर, आगे देखो। नेक्स्ट है हमारे पास बियर आउट। बियर आउट का मतलब होता है समर्थन करना, टू सपोर्ट। जो भी तुम बोल रहे हो कि तुम इतना डर रहे हो, लेकिन ये जो फैक्ट्स है ये तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। डू नॉट बियर आउट योर फियर्स, तुम्हारे डर को। द फैक्ट्स, ये जो कुछ भी यहां सामने दिख रहा है इससे कतई नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि तुम डरे हुए थे। द फैक्ट्स डू नॉट बियर आउट योर फियर्स, तुम्हारे डर को बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं कर रहे। तो बियर आउट का मतलब होता है टू सपोर्ट। क्लियर हो गया। और बियर डाउन का मतलब होता है टू पुट प्रेशर, टू पुट एफर्ट। क्लियर। अगला देखो, अगला है बियर विथ। तो तीन आपको मिल गया बियर से। बियर विथ का मतलब होता है धैर्य रखना, टू हैव पेशेंस। मैं आपसे बोल रहा हूं, इफ यू बियर विथ मी अ लिटिल लॉन्गर, यदि तुम मेरे साथ थोड़ी देर और धैर्य बना लो, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे दूंगा, मैं तुम्हारे जो प्रश्न है उसका जवाब दे दूंगा। आई विल आंसर योर क्वेश्चन इफ यू बियर डाउन विथ, सॉरी, इफ यू बियर विथ मी। बियर डाउन का मतलब हो गया टू पुट एफर्ट, दबाव डालना, बट बियर विथ का मतलब होता है बर्दाश्त करना, उस चीज पे पेशेंस रखना किसी के साथ। तीन फ्रेजल वर्ब थे बियर से। बियर का मतलब बताया पहले कि होता है भालू, अगर वर्ब फॉर्म है तो इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना या जन्म देना। ठीक है, तो बर्दाश्त करने के लिए फिर से आपको बियर विथ भी मिल गया, धैर्य रखना, है ना, कोई चीज के लिए पेशेंस रखना। ब्रिंग का मतलब होता है लेना, है ना, ब्रिंग का मतलब होता है ले आना। ही ब्रॉट मी अ बुक, वो मेरे लिए किताब लेकर आया। ठीक, बट ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। बहुत बार आप सुनते होंगे कि मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है, यानी कि जो मुझे ब्रिंग अप किया गया है ना, वो मेरे मामा के यहाँ किया गया है। जो मेरा ब्रॉटअप हुआ है वो मेरे मामा जी के यहाँ हुआ है। तो ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। आई हैव बीन ब्रॉट वेल, यहां पे अप होना चाहिए था। आई हैव बीन ब्रॉट अप वेल बाय माई पेरेंट्स, मुझे बहुत अच्छे से पाला पोषा गया है। ब्रिंग अप का मतलब होता है नरिश करना, पालन पोषण करना, है ना, दैट इज कॉल्ड ब्रिंग अप। फिर अगला है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है सामने लाना, टू मेक समथिंग अपीयर, किसी चीज को सामने लाना। बहुत बढ़िया फ्रेजल वर्ब है, और इन सभी फ्रेजल वर्ब में से सबसे अच्छा फ्रेजल वर्ब आप कह सकते हो ब्रिंग आउट है। देखो एग्जांपल इतना अच्छा लिखा हुआ कि आपको कोई भूलेगा नहीं। समटाइम्स अ क्राइसिस ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन पीपल, कई बार जब मुसीबतें आती हैं तो वो आपके अंदर से बेस्ट निकाल कर ले आती हैं। ठीक है, कई बार जब आपके ऊपर आफतों का पहाड़ टूटता है, आप बहुत परेशान होते हो, तो आपके अंदर से आपका बेस्ट निकलता है, तो दैट विल ब्रिंग आउट द बेस्ट फ्रॉम यू। ठीक है, तो ब्रिंग आउट का मतलब होता है कोई अच्छी चीज आपके अंदर से निकालना, मतलब कोई चीज को सामने लेना, है ना, टू मेक समथिंग अपीयर। और ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। ठीक, अभी बियर से 3 पढ़ा था, अब ब्रिंग से पढ़ लिया 2, ब्रिंग अप और ब्रिंग आउट। अब हमारे पास है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है टू परफॉर्म अ टास्क, कोई चीज को पूरा करना। ठीक है, टू परफॉर्म अ टास्क, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट है, इट वॉज कैरीड आउट। आप बहुत बार कोई बुक पढ़ोगे तो मिल जाएगा, आइंस्टाइन वाले बुक चैप्टर आप पढ़ो या कोई ऐसे चैप्टर पढ़ो तो उसमें जरूर होगा, क्योंकि वो लोग परफॉर्म कर, एडिशन के चैप्टर पढ़ो तो a lot of experiments were carried out in order to know the result.
ऐसे करके आपके सेंटेंस मिल जाएंगे। तो एन एक्सपेरिमेंट वॉज कैरिड आउट इन ऑर्डर टू का मतलब हो गया कि उद्देश्य से, और किस लिए, नो द रिजल्ट्स, टू नो द रिजल्ट जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट जो है उसको किया गया, उसको परफॉर्म किया गया, कैरिड आउट। अभी कहा था जो वर्ब होती है, जो मेन कंपोनेंट होती है फ्रेजल वर्ब में, उसकी फॉर्म उस वर्ब के फॉर्म के हिसाब से बदलती है। अगर पास्ट में है तो कैरी का सेकंड फॉर्म कैरीड और थर्ड फॉर्म कैरीड होती है। पैसिव वॉइस बनाना था, एक्सपेरिमेंट कभी कोई काम करेगा नहीं तो पैसिव बना दो, एन एक्सपेरिमेंट वॉज कैरिड आउट इन ऑर्डर टू नो द रिजल्ट। बात समझ में आ रही है? चलो अगला देखो, कम अक्रॉस। ये भी बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है। ये जितने भी लिखे हुए लगभग सभी बहुत बढ़िया बढ़िया है। जैसे ब्रेकआउट है आपका, बहुत बार आपको मिलेगा, ठीक है ना। बी विथ है, ब्रिंग अप है, ब्रिंग आउट है, कैरी आउट है, और कम अक्रॉस है, और फॉल बैक है। ये सब बहुत ज्यादा, गेट ओवर भी है, ठीक। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से मिलना। एकदम से कहीं रास्ते में जा रहे थे और टकरा गए किसी से, ठीक है। आज मैं अपने मामा से मिल गया, अचानक से रास्ते में जाते समय मामा से मिल गया या किसी से मिल गया। मैं अपनी बहुत पुरानी एक जो मौसी आया करती थी बहुत पहले, उनसे आज मिल गया। तो अचानक से किसी से मिलना। आई केम अक्रॉस विथ वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स, मेरे बहुत पुराने दोस्तों में से एक। विथ वन ऑफ माई, देखो वन ऑफ लिखोगे तो हमेशा नाउन प्लूरल लिखना पड़ेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि वन ऑफ, तो अगर एक की बात कर रहे हो और बहुत सारे में से, तो यहां प्लूरल होना चाहिए। तो वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स। कम का सेकंड फॉर्म केम होता है, तो फ्रेजल वर्ब की जो फॉर्म होगी वो उसी मेन वर्ब के फॉर्म के हिसाब से चेंज होगी। आई केम अक्रॉस विथ वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स। तो कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से मिलना, है ना। टू मीट समबडी सडनली। गेट ओवर, गेट ओवर का मतलब होता है निपटना, टैकल करना, डील करना। कोई अनप्लीजेंट सिचुएशन है ना, कोई विपत्ति टूट पड़ी आप पे, तो उससे निपटना, दैट इज कॉल्ड गेट ओवर, ठीक है। लिखा हुआ है, इट टुक मी अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय लगा, टू गेट ओवर द शॉक ऑफ हर डेथ। कोई था बहुत करीबी जिसकी डेथ हो गई, तो उसके बाद यहां पे बोला जा रहा है कि इट टुक मी अ वेरी लॉन्ग टाइम, मुझे बहुत लंबा समय लगा, टू गेट ओवर, उस चीज से उबरने में, है ना, निपटने में, टैकल करने में, डील करने में, ओवर द शॉक ऑफ हर डेथ। आखिरी वाला है हमारे पास, फॉल बैक। फॉल बैक का मतलब होता है पीछे हटना, है ना। द एनिमी फेल बैक। अब फॉल की सेकंड फॉर्म फेल होती है, फॉल, फेल, फॉलन। फॉल का मतलब होता है फ्रीली गिरना। कोई चीज ऐसे पैर अभी छोड़ दो, ये नीचे गिर जाएगी तो फॉल कर गई। द एनिमी फेल बैक, जो शत्रु थे वो पीछे चले गए। एज आवर ट्रूप्स एडवांस, जैसा कि हमारे जो सैन्य दल था, जो हमारी सेना थी, वो आगे बढ़ी। ट्रूप्स का मतलब सैन्य दल, ठीक है। तो फेल बैक का मतलब होता है पीछे होना। एक बार फिर से सारे फ्रेजल को देख लो। पहला था हमारे पास ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? शुरू होना। ब्रेक डाउन, मशीन खराब कर गया, है ना, मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, मेरी कार खराब हो गई, तो ब्रेक डाउन कर गई। बैकआउट, अब आप बैकआउट नहीं कर सकते, आपने प्रॉमिस किया था कि आप ये काम करेंगे, अब आप इस एग्रीमेंट से बैकआउट नहीं कर सकते, तो आप पीछे नहीं जा सकते, आप मुकर नहीं सकते। बियर डाउन, बियर का मतलब होता है भालू, नाउन फॉर्म में, और वर्ब फॉर्म में होता है जन्म देना या बर्दाश्त करना। बियर डाउन का मतलब होता है बहुत सारा प्रेशर डालना या दबाव डालना, बियर डाउन। बियर आउट, बियर आउट का मतलब होता है समर्थन करना, टू सपोर्ट। कोई भी, जैसे कोई एविडेंस है, कोई विटनेस है, वो सपोर्ट कर रहा है, वहां पे कोई चीज ले आके वो बता रहा है कि इस वजह से इनको छोड़ा जा सकता है या इनके ऊपर इल्जाम नहीं लगाए सकते, तो वहां पे वो विटनेस, वो एविडेंस बियर आउट कर रहा है उसको, ठीक है। सपोर्ट करना, समर्थन करना। फिर हमारे पास है बियर विथ, दैट इज कॉल्ड टू हैव पेशेंस, धैर्य रखना, बियर विथ, ठीक है। ब्रिंग अप, पालन पोषण करना। आई हैव बीन ब्रॉट अप वेरी वेल फ्रॉम माई पेरेंट्स, है ना, या बाई माई पेरेंट्स। तो मेरे पेरेंट्स के द्वारा मेरा बहुत अच्छा ब्रिंग अप हुआ है, यानी कि पास्ट में किया था तो ब्रॉट अप हो गया था, ठीक। क्योंकि फ्रेजल वर्ब की जो फॉर्म होती है उस मेन वर्ब के फॉर्म के हिसाब से चेंज होती है। ब्रिंग आउट का मतलब होता है टू मेक समथिंग अपीयर, सामने लाना। कई बार ऐसा होता है जब मुसीबतों का पहाड़ किन्हीं लोगों के ऊपर टूटता है, तो उनके अंदर से बेस्ट जो है, सबसे बेस्ट होता है, वो ब्रिंग आउट करता है, यानी कि वो लेकर सामने आता है। कैरी आउट का मतलब होता है किसी टास्क को परफॉर्म करना। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो है कैरी आउट किए जाते हैं किसी रिजल्ट को पाने के लिए, क्लियर। कम अक्रॉस का मतलब होता है एकदम से, अचानक से सामने मिलना, ठीक है, मतलब सडनली, टू मीट समबडी अनएक्सपेक्टेडली, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था तब भी मिल रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड कम अक्रॉस। गेट ओवर का मतलब होता है उबरना, निपटना, टैकल करना, डील करना।
बहुत मुश्किल है इस झटके से गेट ओवर करना, उबरना। फॉल बैक का मतलब होता है पीछे जाना, फॉल का मतलब होता है फ्रीली गिरना कोई चीज का। हमारी सेना जब आगे बढ़ी तो दुश्मन की सेना जो है फॉल बैक कर गई, यानी कि पीछे हट गई। अब अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इस छोटे से सेशन में जो ये आपको सिखाया गया है इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको लगता हो कि ये वीडियो हेल्पफुल है, तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।